हाय एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 और हम कर रहे हैं पेपर फर्स्ट आपका अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर आपका 3 एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप। ठीक है, पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रुप की डिफिनीशन और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा है आपका, द सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। कह रहा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नॉन जीरो आपको लेना है और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई है। तो आपको बताना है कि ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा, ये आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले जानिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा कैपिटल सी और ये ए प्लस आइटा बी के फॉर्म का होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो जीरो नहीं लेना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आप लेना जीरो नहीं लेना है आपको। ठीक है, और इसको आपको इस मतलब सी या डॉट बोले या मल्टीप्लाई, इसको आपको ग्रुप वो आपको फॉर्म करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या, ए और बी जहाँ रियल नंबर, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो ठीक है, इसका नोटेशन में सी जीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये तो या तो इस तरह फॉर्म का होगा या तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन आपको पता होगा, मैंने बताया अपने लेक्चर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको लेना है, बट आपको ये सी जो है नोटेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको ग्रुप फॉर्म करना है। ग्रुप होने के लिए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। 4 प्रॉपर्टी आपको फॉर्म करने हैं। ठीक है, अगर चारों प्रॉपर्टी फॉर्म कर जाता है तो हम कह देंगे क्या है कि ये जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में क्या है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्या है, ये ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, लेट सी जीरो या सी नॉट बी द सेट ऑफ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज, ये किस फॉर्म का होगा आपका, ए प्लस आइटा बी सच दैट ए और बी कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, वेयर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेयर ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ए एंड बी नॉन आर नॉट जीरो, ओके, नॉट जीरो। तो आपको यही जो आपका जो सी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये नॉन जीरो है, आपको ये ग्रुप फॉर्म करना है। तो सबसे पहले जो जीवन प्रॉपर्टी हमारी है यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उसमें आपका इस क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सबसे फर्स्ट क्या है हमारा जो जीवन प्रॉपर्टी क्या है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले और बाइनरी ऑपरेशन क्या आपका है, मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो हम कह देंगे क्या है, ये क्लोजर लॉ होल्ड करता है। जैसे मान लीजिए लेट, अगर मान लेते हैं x इजकल टू ए प्लस आइटा बी और दूसरा मान लें y इजकल टू सी प्लस आइटा, ये किससे बिलोंग करता है, ये सी नॉट नोटेशन है, ये आपका सी नॉट मतलब क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अब क्या करना है, दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो भी क्या होना चाहिए, इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए, जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई करोगे आप तो यहाँ से ए प्लस आइटा बी मल्टीप्लाई सी प्लस आइटा बी, मल्टीप्लाई दोनों को कर सकते हैं आप। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी प्लस आइटा, मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाइज में, इसका मल्टीप्लाइज में और इसका मल्टीप्लाइज में, इसका मल्टीप्लाई, आई का मतलब आइटा का आइटा मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए डी, ओके, विच इज नॉन कॉम्प्लेक्स, विच इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज जीरो। देन अगर ये जीरो होता है, ठीक है,
अगर ये 0 होता है तो अब क्या होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि दिस विल बी ट्रू ओनली आइदर ए बराबर 0 और बी बराबर 0 और बोथ सी बराबर 0 और डी बराबर 0, विच इज नॉट पॉसिबल सिंस x एंड y नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर x y बिलोंग्स टू आपका C0 एंड C0 इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं C0 जो आपका है इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, यानी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड कर गया। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, G2 है, जो आपका क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होल्ड होने के लिए 3 नॉन जीरो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेगा, मतलब आपको 3 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, और तीनों देखिए जैसे मतलब फॉर इच ए बी कामा सी बिलोंग टू C0, तो यहाँ से ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट इंटू सी। अगर ये होल्ड कर गया तो हम कहेंगे कि क्या है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो आपको 3 कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। ठीक है, सपोज हम अगर ले लेते हैं ए इज इक्वल टू ले लें 2 + 3 आइटा, बी इज इक्वल टू ले लेते हैं, हमने ए बी सी कंसिडर कर लिया, वैल्यू रखिए आप 2 + 3 आइटा मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 2 + 4 आइटा, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी से मल्टीप्लाई करिए 3 + 2 आइटा। ओके, इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या है आपका, ए इज इक्वल टू 2 + 3 आइटा मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू क्या है 2 + 4 आइटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सी इज इक्वल टू क्या है 3 + 2 आइटा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑब्वियस है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या होगा, इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि C0 इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन। यानी आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो भी क्या हुआ, ये होल्ड कर गया। अब आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी है, आइए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपको ग्रुप प्रूव कर रहे हैं। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दिया। अब हम आएंगे थर्ड प्रॉपर्टी पे, आइए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या कर रहा है। तो आइए हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो G3 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी डिफिनेशन पहले आपको पता है क्या होता है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू C0 देन देयर एग्जिस्ट ए इंटू ई या ई इंटू ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए। ये आपको क्या है, आइडेंटिटी है, ये डिफिनीशन है। ठीक है, मतलब आपको कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले, एक एलिमेंट ई जो है देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ए इंटू आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए। मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट आप नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से लेंगे कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही ए नंबर आपका आता है। ठीक है, तो आप अगर 1 लेते हैं, 1 को आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 इंटू लिख सकते हैं आइटा। ठीक है, तो यही आपका एक क्या है, आइडेंटिटी है। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 इज कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज a + 0 इंटू आइटा इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आइडेंटिटी है यही है, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो वही नंबर आएगा। और फॉर ईच x बिलोंग टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इंटू एक्स या x इंटू 1 इज इक्वल टू x ही आएगा। समझ बात आ रही है। जैसे चलिए हमने नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर x इज इक्वल टू ले लिया आपका 2 + 3 आइटा ले लिया। उसके बाद आप ये बताइए कि 2 + 3 आइटा में
आप यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करो आप कि यही नंबर आ जाए, और वो भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर यहाँ रखोगे आप, अब मल्टीप्लाई करोगे कि यही नंबर आ जाए। ऑब्वियस है 1 एक ऐसा नंबर है कि जो आप रखोगे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे यही नंबर आएगा। इसका मतलब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो 1 होता है। तो ध्यान रहे कि जो इसकी आइडेंटिटी हमको मिल गई वो आपको याद रखना है कि आइडेंटिटी क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 है। ठीक है, तो आपको एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड हो गया कि 1 जो है आपका आइडेंटिटी मिल रहा है। तो देयरफॉर C0 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब जो आपका ये एग्जिस्ट कर गया आपका आइडेंटिटी। ठीक है, अब आएंगे हम आपकी प्रॉपर्टी जो है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, आइए देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, पहली बात कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं। सपोज z इज इक्वल टू आपका a प्लस आइटा b है, तो ये इसका इनवर्स अगर आप निकालते हो 1/z यानी a प्लस, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम प्रूफ कैसे करते हैं देखते हैं। फॉर ईच x इक्वल टू a प्लस आइटा b बिलोंग टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो x इनवर्स आप निकाल रहे हो तो क्या आता है 1/a प्लस आइटा b। ओके, अब इसका आप क्या कर दिए, रेशनलाइजेशन कर दिए, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अंश और उसके हर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ओके, तो a प्लस आइटा b मल्टीप्लाई a माइनस आइटा b। अब यहाँ से a माइनस आइटा b डिवाइड बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको थोड़ा हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए आगे क्या होगा, इसमें a डिवाइड बाई रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर रहे हैं। a डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पोर्शन आपका रियल है, माइनस आयटा प्लस कर लेते हैं, माइनस यहाँ पर लगा लेंगे, माइनस b डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हैं इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। x इनवर्स भी क्या कर रहा है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, सच दैट x इनवर्स बिलोंग्स टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड x इनवर्स इंटू x इक्वल टू x इंटू x इनवर्स। जब आप करोगे तो 1 मिलेगा। ओके, कैंसिल हो जाएगा, आपको आइडेंटिटी 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका आइडेंटिटी मिल रहा था 1, तो यानी x का जो इनवर्स होगा x इनवर्स होगा, यानी अगर x इक्वल टू a प्लस b है तो इसका इनवर्स क्या होगा 1/a प्लस आइटा b हो जाएगा। ओके, इसका मतलब आप एग्जिस्टेंस आप आइडेंटिटी भी होल्ड कर गए। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, हेंस नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। ठीक है, क्या ये अबेलियन है कि नहीं है, बिल्कुल अबेलियन है। आप कोई भी दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए। चलिए हमने यहाँ पर अगर सपोज अगर दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b लेते हैं, बिलोंग कर रहा है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से, एंड c प्लस आइटा b वो भी बिलोंग कर रहा है किससे, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे क्या होता है, होल्ड क्या करता है, a कमा b बिलोंग टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो a डॉट b इक्वल टू अगर b डॉट a आ गया मल्टीप्लाई करने पे तो हम कह देंगे क्या है, ये अबेलियन ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है
ये तो क्या है, पहले बात, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, यानी मल्टीप्लिकेशन इसका अगर बाइनरी ऑपरेशन है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ये ग्रुप फॉर्म करता है, और ये अबेलियन भी होता है। क्या होता है? अबेलियन भी होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करिए। समझ में ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, दोबारा इसको करवाएंगे आपको। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है आपका द सेट ऑफ ऑल n या nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स अ फाइनाइट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन। कह रहा है nth रूट ऑफ जो ग्रुप होता है आपका, वो क्या होगा? फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होगा। क्या होगा? फाइनाइट अबेलियन। एक बार और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? सो दैट द सेट ऑफ n and nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो nth रूट ऑफ यूनिटी जो होता है आपका, जो फॉर्म करता है, वो क्या होगा? एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लेट G be the set of all n या nth root of unity। सपोज मान लेते हैं जो G आपका है वो G जो है nth रूट ऑफ यूनिटी है, उसका जो सेट है क्या है? G है। द एलिमेंट देन the element of G are the roots of the equation x के पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका जो होगा इक्वेशन होगा जो nth रूट ऑफ यूनिटी दे रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन होगा। ओके, दस द रूट्स आर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इंप्लाई करेगा ये जो n है 1 के पावर 1/n हो जाएगा। ओके, जब राइट साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ से आप 1 के जगह पर लिख सकते हैं cos 2r पाई प्लस आयटा साइन 2r पाई 1/n। डिमारस थ्योरम में हम जानते हैं कि ये इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। यानी डिमारस थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि जो 1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? cos 2r पाई प्लस आयटा साइन पाई 2r पाई। ठीक है, ये होता है। और जो n होता है वो यहाँ पर आ सकता है, ये उसकी जो थ्योरम है। तो यहाँ से cos 2r पाई डिवाइड बाई n प्लस आयटा साइन 2r पाई डिवाइड बाई n। मतलब अगर ये आपका डिमारस थ्योरम होता है, यहाँ पर अगर n होता है तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब देखिए जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है? एक्सपोनेंशियल में e के पावर 2r पाई आयटा डिवाइड बाई n, क्योंकि e के पावर जो x i की वैल्यू होती है वो होती है cos x प्लस आयटा साइन x। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, वेयर r इक्वल टू क्या ले सकते हैं? 0, 1, 2 एंड n माइनस 1 तक इसकी वैल्यू हम r की वैल्यू ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा सेट बना, सेट क्या बना? हेंस जी जो सेट बना आपका वो क्या बना? e के पावर 2r पाई आयटा डिवाइड बाई n। ठीक है, वेयर r इक्वल टू 0, 1, 2 और n माइनस
n तक, ठीक है। यानी जो आपका जो जिस अब ये सेट आपको मिल गया, इसी को आपको क्या करना है, ग्रुप फॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है, जो G1 है, वो क्या है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो भी ऑपरेशन हो, इसमें ऑपरेशन क्या आपका है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसमें जो भी ऑपरेशन हो मल्टीप्लाई करने पे वो भी उस सेट G में आना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। तो लेट A इजकल टू, हमने यहाँ से दो एलिमेंट लेने हैं, यानी इजकल टू 2R1 ले लेते हैं, पाई डिवाइड बाई n, ओके। और B इजकल टू हमने क्या ले लिया, e के पावर 2R2 पाई डिवाइड बाई n। दो एलिमेंट हमने लिया यहाँ, R1 R2 चेंज कर लिया, ठीक है, क्योंकि R ही क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, ओके। तो क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये दोनों भी इस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A डॉट B निकालिए यहाँ से, तो e के पावर 2 पाई आयटा, यहाँ आयटा भी होगा, आयटा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई n, ठीक है। क्या ये भी इस सेट G के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा तो ये क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका ये भी क्या करेगा, G में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये nth रूट ऑफ एलिमेंट जो G के हैं, वो जो आपका ये सेट बना था, G बना था, द सेट G बी द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी एलिमेंट G क्या कर रहा है, ये ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस G इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या, मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो होल्ड कर गई कि जो आपका ये जो सेट G था, ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है। तो G2 जो प्रॉपर्टी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, वो है एसोसिएटिव लॉ। क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करने के लिए क्या चाहिए, तीन एलिमेंट आपको चाहिए G से, और ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये इक्वल्स होने चाहिए। अगर इक्वल्स हो गए तो हम कह देंगे कि जो G आपका है वो फॉर्म करता है क्या, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। सिंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव, सो मल्टीप्लिकेशन इन G इज आल्सो एसोसिएटिव, ठीक है। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ complex number is associative and show the multiplication in G is also associative, ठीक है। मतलब जो भी आपका ये था G जो सेट था, उससे आप तीन एलिमेंट कोई भी लो और मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल्स आने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब जो सेकंड प्रॉपर्टी थी ये भी आपका होल्ड कर गया है, ठीक है। आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आइए देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। द सेट जी कंटेन एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहां से क्या होगा, कब आइडेंटिटी यानी अगर आर बराबर हम क्या पुट करें, देखिए यहाँ पर 2 पाई आई इंटू 0 डिवाइड बाई n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर r बराबर 0 लोगे तो हमें क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, 1 मिल रहा है। यानी फॉर इफ a इज इक्वल टू e के पावर 2 r पाई आयटा डिवाइड बाई n, ये कब 1 देगा, जब r बराबर आप 0 पुट करें। देन 1 a इंटू 1 इज इक्वल टू 2 पाई आई या आयटा r डिवाइड बाई n। ओके, कब मिल रहा है, आइडेंटिटी क्या मिल रही है, ये मिल रही है। तो चलिए यहाँ पर 2 पाई इंटू 0 डिवाइड बाई n मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई आयटा r प्लस 0 डिवाइड n। ओके, तो ये भी क्या आ रहा है, आपका ए एलिमेंट ही आ रहा है, ये नहीं आएगा आपका 2 पाई r डिवाइड बाई n जो आपका ए होता है। आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया आइडेंटिटी इंटू ए इंटू आइडेंटिटी, इसका मतलब ए आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ए जो है, ई जो है ए का आइडेंटिटी है। तो हमारे क्वेश्चन में 1 तो है, ए बराबर हमने लिया था ये, अब 1 के जगह पे हमने ये कंसिडर किया, क्योंकि 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ए के जगह पे 1 के जगह पे ये पुट किया। ओके, मल्टीप्लाई किया, फिर से आपका अगेन ए आ गया, क्या हुआ, अगेन ए आ गया आपका, ठीक है। तो आपका इसमें आइडेंटिटी क्या मिल गया, आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या मिल गया, ई के पावर 2 पाई आयटा 0 डिवाइड बाई n, यानी हमारे जो सेट जी की जो आइडेंटिटी मिल गई वो ये होगी। ओके, अब आगे हम प्रूव करेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे प्रूव करते हैं। आइए देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है G4 है, वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। समझते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। तो अगर ए बी का इनवर्स है तो ए इंटू बी, बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए, और ए और बी दोनों बिलोंग करना चाहिए किससे, जी से बिलोंग करना चाहिए। हमने यही तो डिफिनेशन पढ़ा था कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इंटू बी या बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इस जी से की आइडेंटिटी होनी चाहिए। ओके, तब हम कहेंगे ए बी का इनवर्स है, तब हम कहेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी जान लें, इस सेट जी की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 2 पाई आयटा 0 डिवाइड बाई n, ये हमारी आइडेंटिटी पे हमने प्रूव किया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एवरी ए बिलोंग ए इक्वल टू 2 पाई आई आर डिवाइड बाई n, ये किससे बिलोंग कर रहा है, जी से। देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इक्वल टू ई के पावर 2 पाई आयटा n माइनस आर डिवाइड बाई n बिलोंग्स टू जी, ठीक है।
तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर लें ए में, वही उसका इन्वर्स हो जाए और हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी 1 आना चाहिए। यानी ये तो क्या है, एक्चुअली में ये 1 ही है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, सच डेट ए इंटू ए इनवर्स, ए की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी क्या आएगी, पाई 2 पाई आयटा, ओके। और ये वो वैल्यू होती है 1 की वैल्यू होती है, क्योंकि ये वैल्यू होती है cos 2 पाई प्लस आयटा sin 2 पाई। sin 2 पाई की वैल्यू 0, cos 2 पाई की वैल्यू 1, तो यानी आइडेंटिटी मिल गई। यानी जो ये है n माइनस आर ई के पावर 2 पाई आयटा n माइनस आर डिवाइड बाई n, यही इसका क्या है, इस नंबर का ये क्या है, इनवर्स है। इसका मतलब आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। क्या हुआ, इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। हेंस यहां से हम क्या कहेंगे, हेंस जी डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन इज अ फाइनाइट ग्रुप कंटेनिंग n एलिमेंट। इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, n एलिमेंट थे, ठीक है। द मल्टीप्लीकेशन इन G इज कम्यूटेटिव। और क्या होल्ड करेगा, ये कम्यूटेटिव भी होल्ड करेगा। यानी मतलब G से अगर 2 एलिमेंट लेते हो, A डॉट B करते हो, B डॉट A करते हो, तो दोनों इक्वल्स आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस फॉर इच A कम B बिलोंग्स टू G, तो A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, ठीक है। देयरफॉर इट इज अबेलियन ग्रुप, therefore it is abelian group, ओके। तो इस तरह से हमने ये जो nth रूट ऑफ यूनिटी जो सेट G था, इसको हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। और एक चीज और है, ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, अबेलियन भी है और ग्रुप भी फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन था आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।